अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक। मेरा नाम मज़र इजाद है और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं मज़र कमला वीडियोस। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा सऊदी वीज़ा के बारे में, या सऊदी मेट्रो बस वीज़ा के बारे में, या शिरकम मवासलात आमा जिसको बोलते हैं, या पीटीसी जिसको बोलते हैं, उसमें एज अ ड्राइवर बस कैप्टन सेलेक्ट होने का तरीक़ाकार क्या है, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, कितनी तालीम चाहिए, कौन से पेपर चाहिए, कितनी उम्र होनी चाहिए। तो सबसे पहले एक बात कन्फर्म कर लें कि सऊदी अरब के शहर रियाज में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट कंपनी चल रही है, जिसको अरबी में शिरका मवासलात आमा कहते हैं या आम जबान में मेट्रो बस कहते हैं, उसके वीज़े इस्लामाबाद रावलपिंडी में सिर्फ एक ही एजेंसी के पास जाते हैं, और वो प्राइवेट एजेंसी। इसके अलावा उनका कोई दूसरा एजेंसी वाला नहीं है, ख़ास तौर पर इस्लामाबाद रावलपिंडी या पाकिस्तान में, जिसके पास पीटीसी के वीज़े जाते हैं। वो एक प्राइवेट एजेंसी है, मरी रोड के ऊपर है। आपको अगर उसकी लोकेशन चाहिए होगी या उनका कोई कांटेक्ट नंबर चाहिए होगा तो वो इंशाल्लाह मैं कमेंट्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। सबसे पहली बात तो यह है कि आपकी तालीम इतनी होनी चाहिए कि आपको इंग्लिश या अरबिक समझ आ जाए। इस कंपनी के वीज़े के लिए कोई फीस, कोई पैसा नहीं है, किसी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट उस एजेंसी पे जाएं, उसकी ईमेल पे अपने पेपर्स फॉरवर्ड करें और इंतज़ार करें उनकी सिलेक्शन डेट्स का। आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, वैलिड होना ज़रूरी नहीं है। एचटीवी लाइसेंस पाकिस्तान का हो, पीएसवी लाइसेंस पाकिस्तान का हो, या आप किसी भी गल्फ कंट्री के रिटर्न हो और आपके पास वहाँ का ड्राइविंग लाइसेंस हो। तालीम आपकी 8 जमातें पास है फिर भी चल जाएगी, मैट्रिक है फिर भी ओके है, लेकिन इतनी तालीम होनी चाहिए कि आप यहाँ आके अपने आप को एडजस्ट कर सकें। दूसरे नंबर पे लाइसेंस आ गया, और तीसरे नंबर पे जब हम लोग वहाँ से आए थे, चूंकि मैं अभी इसी कंपनी में काम कर रहा हूँ, तो जब हम लोग वहाँ से आए थे तो उन लोगों ने हमें बहुत बातें पूछी थी। आपके पास कोई क्रिमिनल केस तो नहीं है, कभी जेल गए हैं, कभी एक्सीडेंट किया है, कभी पुलिस ने पकड़ा है, फिर और भी काफ़ी सारी बातें पूछी थी, लेकिन इसके अलावा कोई और दूसरा उनका सवाल जवाब नहीं होता। दोस्तों, मैं आपको पूरा तरीक़ाकार बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, आपने अपनी सीवी तैयार करनी है, जिसमें आपका पासपोर्ट, आपका लाइसेंस, आपका शनाख्ती कार्ड वगैरह, उसकी एक एक फ़ोटोकॉपी कर लें, उसके पीडीएफ फाइल बना लें, और इसी वीडियो के लिंक में मैं उनका ईमेल एड्रेस छोड़ दूंगा जिस एजेंसी के पास ये वीज़े जाते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, इस एजेंसी के अलावा किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, ना कोई इनका एजेंट है पूरे पाकिस्तान में। एक ही एजेंसी है, उसी के पास मेट्रो बस रियाज के वीज़े जाते हैं और वही बंदे सेलेक्ट करके भेजते हैं। आप उनको ईमेल कर दें। ईमेल करने के बाद वो आपसे खुद कांटेक्ट करेंगे, आपको बताएंगे कि फ़लाँ तारीख को आपकी ट्राई होनी है। तो 26 नंबर चुंगी के साथ एक जूम पंप है, उसकी बैक साइड पे अलावान ट्रेनिंग टेस्ट कंपनी का दफ्तर है। उस दफ्तर के साथ ही वहाँ पे इनकी ट्राइयाँ होती हैं। वहाँ से पाकिस्तान से कोई भी जो है वो डाइवो बस पकड़ लेते हैं, वहाँ खड़ी कर देते हैं, वहाँ पे आप जाके ट्राई दे सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, जो भी बात हो वहाँ पे आप हो सकती है। लेकिन ये सब तब होगा जब आप डेल्टा में अपने पेपर्स फॉरवर्ड कर देंगे बजरिए ईमेल, या जाके खुद जमा करवा देंगे। कोई फीस नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है, कोई वीज़े के पैसे नहीं है। वहाँ पे आपकी ट्राई होगी। अगर आप ट्राई में क्लियर हो गए तो ठीक है। ट्राई करने वाले जो लोग हैं वो भी इसी कंपनी से हमारे साथ काम करते हैं, इसी कंपनी से जाते हैं। वहाँ जाके आपकी ट्राई होगी, फिर उसके बाद आपका एक छोटा सा इंटरव्यू होगा इंग्लिश में, एक छोटा सा इंटरव्यू होगा अरेबिक में। उसमें वो ये लोग चेक करते हैं कि क्या आप बाहर के मुल्क में रह के आए हैं या नहीं रह के आए। अगर आप रह के आए हैं तो फिर तो आपको इंग्लिश अरेबिक आती होगी, और अगर आप नहीं रह के आए तो इसका मतलब है कि आपके पास इंग्लिश का तो थोड़ा बहुत नॉलेज है लेकिन अरेबिक नहीं है। इस बेस पे वो आपको तनख्वाह लगाते हैं। अब तक जो मैक्सिमम तनख्वाह लग चुकी है वो 2100 रियाल है, और तकरीबन सबकी 2100 रियाल है, सबकी बराबर है आपके। और दूसरे नंबर पे जब आपका ट्राई क्लियर हो गई, आपके इंटरव्यूज क्लियर हो गए, तो डेल्टा वाले आपको अपने
ऑफिस में बुलाएंगे। ओके, डेल्टा वही कंपनी है जिसके पास ये वीज़े जाते हैं। फिर वहाँ से वो आपको गैम का नंबर देंगे, आप जाके मेडिकल करवाएंगे। मेडिकल आपका एक बार क्लियर हो गया, ओके, फिर आपका दूसरा हार्ट टेस्ट वगैरह होगा, दिल का टेस्ट जिसे कहते हैं, वो दूसरी किसी लेबॉर्ट्री में होगा, वो भी आपको बता देंगे। इसके बाद इंशाअल्लाह आपको बुला लिया जाएगा कि आप आ जाएं, आपका वीज़ा रेडी है, आपका वीज़ा लग चुका है। फिर मैं एक बार दोहरा देता हूँ कि कोई पैसा नहीं है, एक ही प्राइवेट एजेंसी है जिसके पास ये वीज़े जाते हैं। ये मेट्रो बस भी इसी को कहते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट कंपनी भी इसी को कहते हैं, शिरका मवासलात आज़मा भी इसी को कहते हैं। और मेरे वो भाई जो पहले सऊदीया में रह के गए हैं, साप्तको का नाम जानते होंगे, तो ये साप्तको के अंडर है, साप्तको की छोटी सी शाख है जो ये पूरे रियाज में चला रही है। इसके अलावा ये प्रोजेक्ट दमाम में भी है, मक्का में भी है और जुबैल में भी है। तो ये एक प्राइवेट एजेंसी पे जाते हैं वीज़े, कोई पैसा नहीं है, कोई इनका दूसरा एजेंट नहीं है। आपने अपने पेपर वहाँ पे भिजवाने हैं, बजरिया ईमेल भिजवाएं, व्हाट्सएप भिजवाएं या खुद जाके जमा करवा के आएँ। यहाँ से एक पूरा ग्रुप जाएगा सिलेक्शन कमेटी का, वो जाके आपके पेपर चेक करेगा। डेल्टा वाले आपको बुलवा लेंगे कि आ जाएं, आपकी बस ट्राई है, बस ट्राई आपने पास कर ली, फिर आपका टेस्ट इंटरव्यू होगा, इंग्लिश में अलहदा होगा, अरेबिक में अलहदा होगा। और आपके पास लाइसेंस जो है वो पाकिस्तान का हो तो भी चल जाता है, अगर किसी और दूसरे कंट्री का है तो भी चल जाता है, यानी आपकी सिलेक्शन हो जाएगी इंशाअल्लाह। कल की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब आप एक बार पीटीसी के वीज़े पर या मेट्रो बस रियाज के वीज़े में सिलेक्ट होके आ गए हैं तो उससे अगला स्टेप क्या होगा।